यहाँ पर निश्चित बात है कि एक बड़ा अच्छा संदेश जाएगा कि वाकई में जो विपक्ष बोलता आया है कि वेंडेटा की भावना से या जांच एजेंसियों का दुरुपयोग होता है, तो वो देखिए बिल्कुल स्थिति साफ हो जाएगी। लेकिन हम लोग एकाएक निष्कर्ष पे पहुंच जाए और बोलने लग जाए कि सब कुछ ही बदले की भावना से है, या जैसे अभी जयराम रमेश जी ने बोला कि अब आर्थिक नीतियां या जो बाकी विदेशी ताकतों के साथ हमारे जो नाते उस तरह से नहीं, उस बात करी उन्होंने विचार रखे। लेकिन यहाँ पर जरूरी बात है कि अगर, और ये देखिए राहुल गांधी जी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी हरियाणा के चुनावों को लेकर और वोट चोरी के बड़े गंभीर आरोप लगाए थे, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो हर एक कोई कर सकता है, अधिकार है सबको। तो यहाँ पर दायित्व बन जाता है कि जिसपे अगर आरोप लगे हैं तो आप बिल्कुल स्थिति स्पष्ट करें यहाँ पर। और जरूरी बात है, एक जरूरी बात जिसका जिक्र होना चाहिए कि जब संबित पात्रा इस बात का दावा कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि यहाँ पर पहली बात तो कुछ डॉक्यूमेंट्स की जो बात कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में है, तो इसका मतलब है वहां तो कोई गुंजाइश की कसर बाकी रहती नहीं है। साथ साथ वो बोल रहे हैं कि बिल्कुल विपक्ष के पास और राहुल गांधी जी के पास पूरा एक अधिकार है, वो दस्तावेज बिल्कुल साझा कर दे, और यहाँ पर बिल्कुल फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोई मायने रहते नहीं और वो कंसीड कर जाएंगे कि वाकई में ये बेबुनियाद है, बेवजह है जो आरोप लगाए गए हैं भाजपा की तरफ से। लेकिन देखिए एक आम आदमी को अच्छा संदेश जाना चाहिए कि यहाँ पर कि ये जो व्हाई नॉट, ट्रांसपेरेंसी हो तो सबके लिए हो, जवाबदेही हो तो सबके लिए हो, और सबकी विदेश यात्राओं का ब्यौरा सार्वजनिक हो, उसमें क्या दिक्कत है कौशिक साहब? अगर डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क हो तो फिर सबके लिए हो। और दूसरी बात, विपिन जी आती हूँ, विपिन जी आ रही हूँ, विपिन जी आ रही हूँ, बात चल रही थी तो मैं भी अपनी भावना रोक नहीं पा रहा हूँ। अच्छा मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं दोनों, सुनील जी और राहुल जी। एक बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, हम जब देश की बात करते हैं, देश संविधान से चलेगा, तो ये संविधान ये भी सीख देता है कि जो लोकतांत्रिक चुनी हुई सरकारें हैं कि वहां पर अगर हम कोई भी बात करें XYZ कि नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका वाले हालात बन जाएंगे, तो जनाब वो मुमकिन नहीं है। ठीक है सर, ये देश संविधान से ही चलेगा। और देखिए आप खामियां उजागर करें, लोकतंत्र में खूबसूरती है, विपक्ष मजबूत, बुलंदी मुकम्मल तरीके से आवाज उठाए। विपिन जी क्रक्स समझ गई मैं आप जो कहना चाह रहे हैं, विपिन जी मैं क्रक्स समझ गई इस बात का। लेकिन कौशिक साहब, एक तो अगर आपका डिस्क्लोजर फ्रेमवर्क है तो वो सबके लिए बराबर क्यों नहीं हो सकता, और दूसरी बात जो कहा गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान या जो बाकी की बाइट्स आई, उसमें ऐसा लगता है कि ये विदेशी यात्राओं के खर्च से ज्यादा इस नैरेटिव को मजबूती देने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी या प्रतिक्रियाएं थी कि राहुल गांधी विदेशों में दौरे करते हैं और राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। ये ज्यादा उस नैरेटिव को बल देने की कोशिश नहीं है विदेश यात्राओं के खर्च से ज्यादा? देखिए पूर्णिमा जी, सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। जब कोई व्यक्ति चुनाव लड़ता है तो सारी जानकारी हलफनामे में देता है। 2004 में 55 करोड़ रुपया अपनी पूरी आय बताई राहुल गांधी जी ने। कौन से साल में सर? 2004 में। ठीक है, ठीक। आज हम कितने में? 21 करोड़ हो गई। 2009 में बताया उन्होंने 2.5 करोड़, 2 करोड़ 30 लाख, और 2009 से 2014 में होगी 9.5 करोड़। कौन सा ऐसा फॉर्मूला है, वो देश तो जाने, कम से कम मैं भी जान लूं, मैं भी, कि कौन सा फॉर्मूला है तो मेरी भी आमदनी बढ़ जाए। दूसरी बार 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 लोग कहते हैं साहब करोड़पतियों की संख्या बढ़ गई देश में भारतीय जनता पार्टी के आते हुए। राहुल गांधी भी तो लखपति से करोड़पति हो गए। 2004 में तो लखपति हुए जब 55 लाख उनके पास पूरा जितने भी स्रोत थे आय के, या जितना भी उनके पास था एथेट्स, वो 55 लाख का था। तो राहुल गांधी भी करोड़पति हुए। दूसरा मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा इस बात का है कि जब विदेशी यात्रा आप कर रहे हो, जो आपने सवाल प्रियंका जी से पूछा वो बहुत महत्वपूर्ण है। आपने इसमें से कितनी यात्राएं व्यक्तिगत की या पार्टी फंड से की या किसी और के सौजन्य से की, ये तो बताना पड़ेगा ना कांग्रेस को। राहुल लाल जी ने कहा कि साहब आपके पास एजेंसियां हैं, आप जांच कराइए, FIR कराइए। FIR और जांच तो चलती रहेंगी सालों साल, लेकिन पब्लिक डोमेन में बहुत मैंने इसलिए कहा कि अभी तक प्रोसेस स्टार्ट नहीं फिर हुआ आप है। बीच बोलने लगे, फिर बोलने लगे। मछली बाजार मत बनाइए ना, मछली बाजार में और क्या, जब आपका नंबर आए जवाब दीजिएगा। मैं तो यही चीज आप ये करो पब्लिक डोमेन में, पब्लिक मैं वही कह रहा हूं, जब जो चीजें राहुल लाल
मजाक आप जो चीजें देखो, अब मैं आपके ऊपर कह दूंगा तो आपको बड़ा बुरी लग जाएगी। बोलिए, कोई दिक्कत नहीं, बोलिए। 5 साल पहले तो आप सूट में नहीं आते थे, अरे अब आपको फाइनेंस कौन कर रहा है? नहीं ही करने मैं लगोगे तो आप। फिर तैयार आप हूं। मेट्रो से आते थे, तैयार है, फिर लोगों से वापस कहते थे चरण तक मुद्दे छोड़ पर, दीजिए मुझे। मुद्दे कोई भी नहीं, ये मुझे मत कहिए आप। 4 साल से आप सूट में आने लगे। नहीं, ये मत कहिए। नहीं, ये मत कहिए। अरे कांग्रेस के फंड से आ रहा है, हमें भी पता है आपको। अरे हाँ मत करिए, हमें सब पता है आपको। ये मत कहिए कांग्रेस की गुलामी, कांग्रेस की गुलामी इतना मत करिए। राहुल गांधी की गुलामी इतना मत करिए कि आपको पता लगने लगे कि सूट कौन सुलझा रहा है, सूट कौन सुलझा रहा है। ये भी होने लगे, ये मत कहिए। कौशिक साहब पर्सनल अटैक्स नहीं, पर्सनल अटैक्स नहीं। राहुल लाल जी प्लीज। पहले कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में बोल रहे हैं, पूरी बात सुनिए। अपने आप कह देंगे, सामने वाले की नहीं सुनेंगे। कांग्रेस प्रवक्ता के रूप में और क्या है, और क्या है? मुझे मालूम है कांग्रेस की तरफ से सूट आ रहे हैं आपके पास, पता है मुझे, मुझे पता है। राहुल गांधी, कौशिक साहब पर्सनल अटैक्स नहीं, कौशिक साहब पर्सनल अटैक्स नहीं, मुद्दे पर रहेंगे। पर्सनल अटैक्स नहीं, मुझे अपनी आवाज को ऊंचा करने के लिए मजबूर मत करिए। राहुल लाल जी सुनिए, कौशिक साहब पर्सनल अटैक्स नहीं, मुद्दे पर रहिए, मुद्दे पर रहिए और बीच में मत बोलिए। मैं बार बार बहुत आराम से आप लोगों को बताती हूँ, आप लोग मुझे मजबूर करते हैं तेज आवाज करने के लिए। सवाल किए जा रहे हैं, सुनेंगे नहीं पूरी बात, बीच में कूद पड़ेंगे। नहीं, नहीं, और क्या? राहुल गांधी का 2000 सुन लीजिए ना, राहुल गांधी की 2004 की तुम्हें इतना बुरा लग रहा है, 30 सेकंड्स में तो आप खत्म अपने ऊपर करिएगा, भी मुझे ले लीजिए। हेडलाइंस दिखाइए। 2004 में आपकी स्थिति क्या थी और राहुल गांधी की स्थिति क्या थी? कम से कम सुनने का दायरा रखिए। सुनने का उनके नानी के सामने राहुल लाल जी, सर मैं हेडलाइंस ले जाती हूँ, ठीक है। नानी के सामने निहाल की बात नहीं करते हैं। दोनों लोगों नानी के सामने निहाल की बात